क्या आप 12वीं के बाद बीएससी करना सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बीएससी आखिर क्या है, इसमें कौन कौन से विषय होते हैं, कितने प्रकार की बीएससी होती है, बीएससी करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती है, और क्या बीएससी के बाद हम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट लेवल की एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बीएससी से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपका दोस्त आशीष, आप देख रहे हैं एस्पिरेंट आशीष। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात करते हैं व्हाट इज बीएससी। बीएससी क्या है? यह एक स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री है जो क्लास 12 के बाद किया जाता है, और इसको करने वाले विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से जो भी स्टूडेंट है वो इसको कर सकता है। और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। और दूसरा पॉइंट बात करते हैं बीएससी की शुरुआत कब हुई। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री की शुरुआत यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान हुई। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, और साल 1857 में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जो सबसे पहले इंडिया में ग्रेजुएशन यानी बीएससी करवाएं। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये तीनों यूनिवर्सिटी हैं जो सबसे पहले बीएससी करवाए थे इंडिया में। पॉइंट नंबर तीसरा, बीएससी कौन कर सकता है? आमतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वाले छात्र बीएससी में प्रवेश लेते हैं। यानी आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन चारों में से 3 सब्जेक्ट अगर आप क्लास 12 में पढ़े हैं तो आपको इजीली बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। आपको ये मैनेज नहीं कर रखता कि आप कितने परसेंट, कितने नंबर लाए हैं। पॉइंट नंबर चौथा, हम बात करते हैं बीएससी कितने साल की होती है। तो बीएससी नॉर्मल 3 वर्ष की होती है, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 4 वर्ष कर दिया गया है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन शायद अब सभी यूनिवर्सिटियों में ये कर दिया जाए। 5वां, बीएससी के प्रकार, जैसे बीएससी पीसीएम, बीएससी पीसीबी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी डाटा साइंस। ये हमारे नॉर्मल बीएससी के प्रकार हैं जो होते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें से बीएससी पीसीबी, बीएससी पीसीएम यही 2 करते हैं, और ज़्यादा बीएससी एग्रीकल्चर होता है यही, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स करते हैं जो अब 4 साल की हो गई है, वो है जैसे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं, ज़्यादातर यही अब होता है। पॉइंट नंबर 7, बीएससी में क्या पढ़ना पड़ता है। अगर आप बीएससी में जो ऊपर मैं टाइप बताया उसके हिसाब से अगर आप कोई भी टाइप से एडमिशन करवाते हो, जैसे आप बीएससी पीसीबी, बीएससी पीसीएम, बीएससी एग्रीकल्चर किसी से भी आप एडमिशन करवाए हैं, तो आप इजली उस सब्जेक्ट के अंडर जितनी भी सब्जेक्ट आते हैं, उस टाइप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे बीएससी पीसीएम के अंदर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे आप समझ ही सकते हैं इसको, और बीएससी पीसीबी के अंदर आता है बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। आप इन सबको आसानी से पढ़ सकते हैं। और जैसे बीएससी में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि पहले यह लगभग 3 सब्जेक्ट मेजर में इसको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यह कम कर दिया गया है। आपको मेजर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट जो माइनर में होता है वह आपको चाहे जो सब्जेक्ट आर्ट से उठाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को आर्ट से, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको आप माइनर में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बीएससी है। और बीएससी में आपको सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल आता है कि बीएससी करनी क्यों चाहिए, बीएससी क्यों जरूरी है। तो आपको हम बताते हैं बीएससी क्यों करना चाहिए। बीएससी करने के कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप बीएससी कर लेते हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और यह करने से आपकी, अगर आप हिंदी मीडियम थे तो आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाती है, और आपको साइंस स्ट्रीम से आपका माइंड डेवलपमेंट हो जाता है,
और सरकारी नौकरियों की आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, पात्रता मिल जाती है। और MSc, MBA, AMCA, BEd, LLB जैसी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और UPSC, SSC, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। रिसर्च और टीचिंग का रास्ता बहुत सरल तरीके से भी यहाँ से खुलता है अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं तो। और सबसे ज़्यादा सवाल हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि BSc के बाद कौन कौन कोर्स कर सकते हैं, यानी इसके बाद हम क्या और कर सकते हैं। तो बहुत सारे तमाम कोर्स जैसे BSc, MSc, MCA, MBA, BEd, LLB, MTech, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा, PhD, इन सभी को आप आफ्टर BSc कर सकते हैं। और BSc के बाद कौन कौन सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, या आप BSc करते वक्त तैयारी करके BSc कंप्लीट होते ही आप उस एग्जाम को देकर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे कई एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे UPSC, SSC CGL, SSC CSL, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ISRO, DRPO, CSIR, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आप इन सब का तैयारी करके नौकरी पा सकते हैं। और अगर आप इन सब में नहीं पा सकें तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है। जैसे आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे रास्ते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जा सकते हैं आप, लेबोरेटरी में जा सकते हैं, IIT कंपनी में जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं और टीचिंग लाइन में आप कर सकते हैं। यानी ये सब ऐसी लाइन है जो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ आप BSc कर लेते हैं और आपको चाहिए तो आप इन सभी फील्ड में जाके इजीली जॉब करके आप 15 से 20 हज़ार मंथली अर्न कर सकते हैं। और हम बात करते हैं BSc करने से भविष्य में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्व है। देखिए, BSc करने से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, डाटा साइंस, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंटल साइंस जैसे क्षेत्रों के बढ़ने के कारण BSc की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। यदि सही विषय चुनकर आगे कौशल विकसित किए जाए तो भविष्य में इसके अच्छे अवसर मौजूद हैं। तो देन अगर आपको विज्ञान में रुचि है और आप रिसर्च, टेक्निक, गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हायर एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो BSc एक अच्छा विकल्प हो सकता है। केवल डिग्री लेने के बजाय अपने कौशल, इंटर्नशिप और ज्ञान पर भी ध्यान दें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शिक्षा से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।